दिन में, जैसा कि आप सब रोज एक नया कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें हम सब में एक नया जोश और नया उत्साह और एक नई ऊर्जा आ रही है। तो और रोज के कार्यक्रम में आप देखते हैं कि हमारे साथ कुछ बदलते हुए चेहरे भी होते हैं पैनल में। ऑफ कोर्स सिखाने वाले हमारे माननीय, आदरणीय और सम्माननीय हमारे गुरुजन, हमारे पिता स्वरूप, हमारे गार्जियन, हमारे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, साथ में रोमश्री मैम हैं। लेकिन पैनल में हर रोज कुछ ना कुछ लोग साथ में होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार मैं उनसे परिचय करवा देना चाहता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे मेरे साथ अनिल हैं। अनिल उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं हमारे साथ जुड़े हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारे मित्र संतराज हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना से हैं। वहीं तीसरी तरफ हमारे साथ महेंद्र रेड्डी तेलंगाना हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे पैनल में। तो दोस्तों, बिना समय को जाया किए इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के अंदर आप सबका फिर से स्वागत है। और रोज की तरह इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं हमारे माननीय अपलाइन, हमें हमेशा से सिखाने वाले सरबजीत सर। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम को आगे लेके चलें। तो स्वागत करें सरबजीत सर का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ग्लेज परिवार को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे साथ इस समय चेतन सर भी मौजूद हैं। सभी गैल्वियंस को, सभी गैल्वे परिवार के सदस्यों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैल्वे। जय गैल्वे। आप सबका अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज जैसा कुछ ने बताया, इस लाइफ चेंजिंग सेशन का डे 4 है। ये कार्यक्रम लगातार 40 दिन जारी रहेगा। उसके पीछे मैंने पहले दिन भी आपको कारण बताया था कि किसी भी आदत को पक्का करने के लिए आपको लगातार उसे 40 दिन तक करना जरूरी है। 20 दिन जिसमें लगभग पहले के हैं, जो आपकी पहली पुरानी आदत है उसको छोड़ने में, और लगभग 20 से 21 दिन उसको नई आदत को डेवलप करने। तो वो मेरे सारे साथी जो 3 दिन से लगातार जुड़े हुए थे और आज चौथे दिन भी हमारे साथ हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन लोगों ने जो चुनाव किया है अपने जीवन को बदलने का, एक सकारात्मक बदलाव लाने का लाइफ में। ईश्वर शक्ति दे कि हम सब लोग 40 दिन एक साथ मिलकर इसे पूरा कर पाए और एक ऐसी आदत डेवलप करें जो जीवन में हमेशा हमारे साथ रहे। और फिर परिस्थिति कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, हम हर हालात में पॉजिटिव सोचें। हम हर पल उस ऊपर वाले को अपने साथ लेकर चले। हम ये महसूस करें कि हम उसकी गोद में बैठे हैं, हम उसके बच्चे हैं और वो हमारी रक्षा करेगा। ये दोस्तों मैं कामना करता हूं हम सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। और हमारे साथ जैसे अभी पैनल पर कुछ ने बताया कि कुछ पैनलिस्ट हैं, जिसमें संजीव सर भी हमारे साथ हैं, रोमश्री जी भी साथ हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले रोमश्री जी से करेंगे। वो आएंगी और हमें थीटा के बारे में पहले बताएंगी कि जो थीटा है वो कैसे काम करता है, थीटा में रहकर आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी अफर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पावरफुल कर सकते हैं, और कैसे उसके ऊपर चलते हुए आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो प्लीज वेलकम रोमश्री जी। धन्यवाद सरबजीत जी, और सब लोगों को मेरा नमस्कार। चेतन जी, संजीव, शिवा जी, कुश और जितने भी पैनलिस्ट हैं और जितने भी लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए इस जीवन को बदलने वाले कार्यक्रम में। तो आज चौथा दिन है, जैसे सरबजीत जी ने बताया कि हम लोग एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, एक नई आदत का निर्माण कर रहे हैं।
तो जब हम सब लोग मिलकर एक नई आदत का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक नए जीवन का निर्माण करने वाले हैं। और जो लोग डे 1 से या डे 2 से या डे 3 से हमसे जुड़े हैं, वो जानते हैं कि हम एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ध्यान पर आधारित है, जिसका नाम है थीटा मेडिटेशन। और हर रोज नए लोग जुड़ते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हर रोज थोड़ा सा ब्रीफ में हम उन्हें समझाएं कि हम करते क्या हैं इस मेडिटेशन में। और साथ ही साथ कुछ लोग जो पहली बार कर रहे हैं, उनके कुछ सवाल भी हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में समझ में नहीं आता या वक्त लगता है समझने में, तो थोड़ा सा आज मैं उसको और क्लियर करूंगी ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो थीटा, जैसे नाम से पता लगता है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है, अल्फा बीटा थीटा, वो आपके मस्तिष्क की तरंगे हैं। आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन जो आपके शरीर का भाग है, और मन यानी आपकी ऊर्जा जो कि एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो जब आप लोग अपने मन में कुछ भी कल्पना करते हैं या कुछ भी आप सोचते हैं, तो आपका जो सोच है, जो आपका काम आप कर रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क यानी आपके ब्रेन पर पड़ता है। और आपका ब्रेन अलग अलग तरह की तरंगों को पैदा करना शुरू करता है। जब आप गहन ध्यान में हो जाते हैं, यानी कि आप ध्यान करें और धीरे धीरे बहुत गहराई में चले गए, उस वक्त आपका ब्रेन जो है वो थीटा मेडिटेशन वाली ब्रेन वेव्स को, मस्तिष्क तरंगों को पैदा करना शुरू कर देता है। जब आप बहुत एक्टिवली कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अभी कुछ काम कह दिया गया कि जाइए ये काम कर दीजिए, और आप उठेंगे उस काम को करना शुरू करेंगे, तो आपका जो मस्तिष्क है वो बीटा मस्तिष्क तरंगों को पैदा करता है। जब आप आराम से बैठ जाएंगे अपने घर में, मान लो सोफे पे आप लेट गए और आप आंखें बंद करके कुछ याद कर रहे हैं, अपने बचपन की याद कर रहे हैं या सिर्फ आराम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो मस्तिष्क है वो धीमी तरंगों में चला जाएगा। उन धीमी तरंगों का नाम है अल्फा मस्तिष्क तरंगें। अगर आप और भी गहराई में चले गए, जहां पर विचारों का जो जनरेशन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत कम हो गई, तो उस वक्त आप थीटा मस्तिष्क तरंगों में होते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क की सबसे धीमी और नींद जैसी तरंगे हैं। जैसे नींद में आप होते हैं, गहरी नींद में। तो जब आप थीटा करते हैं, कई लोग कहते हैं अरे हम तो सुस्त हो गए, हमें तो नींद आ रही है। आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपने बहुत अच्छा थीटा टेक्निक किया, आप सचमुच उन मस्तिष्क तरंगों में पहुंच गए। उसका लाभ क्या है, हम वहां क्यों जा रहे हैं? उसका लाभ ये है कि वो सबसे रचनात्मक तरंगे हैं, क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव। यानी उस वक्त आप इस अवस्था में होते हैं कि आप कुछ रच सकते हैं, जैसे गीली मिट्टी की तरह। अभी हम जो है, हमारे विचार, हमारी तरंगे बिखरी हुई हैं। थीटा में आप फोकस्ड हो जाते हैं, ऊर्जा उठती है और आप फोकस्ड हो जाते हैं, और उस पर जो विचार आप क्रिएट करते हैं, उसके होने के जो चांसेस हैं वो 80 to 90% बढ़ जाते हैं। जैसे आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी या किताब पढ़ी होगी, रहस्य, या बहुत सारी जगह पर कहा जाता है कि जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं, उसके वास्तविकता में बदलने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो 30 to 40% बढ़ जाते हैं जब आप बार बार उसे सोचते हो। जब आप उस चीज की कल्पना करने लगते हो, तो 50 से 60% उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब आप उसी विचार को थीटा मस्तिष्क अवस्था में जाकर रचते हो, उस विचार को फोकस्ड होकर, तो उसके वास्तविकता में बदलने के चांसेस 80 to 90% बढ़ जाते हैं। ये एक टेक्निक है, ध्यान पर आधारित है, जिसमें आप फोकस्ड हो जाते हैं। ये शुद्ध ध्यान नहीं है, ध्यान पर आधारित टेक्निक है। तो शुद्ध ध्यान होता है जिसमें आप कुछ नहीं करते, सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। ये टेक्निक है। कुछ भी काम करना आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप कमरे में आते हैं, आपको लाइट ऑन करनी है, प्रकाश चाहिए, तो आपको स्विच ऑन करना पड़ता है। आपको पानी पीना है तो आपको बोतल का ढक्कन खोल के गिलास में पानी डालना पड़ता है, यानी वो एक तकनीक है, तभी आप पानी पी सकते हो। सिर्फ पानी के बारे में सोच लेने से प्यास नहीं बुझेगी। तो उसी तरह अगर आपको जीवन में कुछ निर्माण करना है, रचना है, तो आपको उस अवस्था में जाकर काम करना होगा। ठीक है, तो थीटा मस्तिष्क अवस्था में जाने के लिए मेडिटेशन है, जिसमें एक रोड मैप है, काल्पनिक रोड मैप है, कल्पना शक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं,
उस मेडिटेशन को करने के बाद। तो वो भी मैं उसको भी एड्रेस करूंगी, उस पर भी बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको उस रोड में आपको एक्सप्लेन करूंगी जो हम करते हैं। और मुझे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले जब आप इस ध्यान को करते हो, आप आंखें बंद करके बैठते हो और आप अपने पूरे ऊर्जाओं को अपने हृदय चक्र में इकट्ठा करते हो। और आप ऐसा सोचते हो, कल्पना करते हो कि आप अपने शरीर में धरती की ओर जा रहे हो। पैरों से आप धरती में प्रवेश करते हैं और धरती के बहुत अंदर तक चले जाते हैं अपनी कल्पना में। और वहां से ऊर्जाओं को लेकर आप पूरे शरीर से गुजरते हैं, अपने सिर के मध्य बिंदु से बाहर निकलते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि आप एक प्रकाश की बॉल में हैं। थोड़ा रुककर आप उसके रंग को महसूस करते हैं या सोचते हैं या खुद ही कोई भी रंग चुन लेते हैं। तीनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। आप खुद भी चुन सकते हैं कि मुझे ये गुलाबी रंग की बॉल चाहिए, मुझे ये नीले रंग की बॉल चाहिए। उसके पीछे विज्ञान ये है कि आपकी कल्पना शक्ति और फोकस्ड हो जाती है और आप कल्पना करते हैं वो बॉल आपको लेकर बादलों के पार चली गई, एयरप्लेन लेवल तक आप सोचते हैं। उसके बाद आप पृथ्वी के ऑरा को पार करते हुए महसूस करते हैं खुद को। पृथ्वी के ऑरा के पार क्या है? अंतरिक्ष है। आप अंतरिक्ष को महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने होश को ऊपर की ओर निरंतर भेजते जाना। चाहे आपको कुछ दिखे या ना दिखे, चाहे आपको कोई कल्पना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आप अपने होश को, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप कर सकते हैं, क्या आप उसके अनुसार अपने होश को ऊपर की ओर भेज पा रहे हैं या नहीं। कल्पना इसमें सहायक है, सहयोगी है। तो फिर आप अंतरिक्ष को भी पार कर जाते हैं और आप कल्पना करते हैं अंतरिक्ष के पार क्या है। आप कल्पना करते हैं सुनहरा प्रकाश है, गोल्डन लाइट है, जहां पर हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं। ऐसा आप सोचते हैं। तो कई लोगों को लगता है अरे ढूंढते हैं कोई है, कोई बैठा मिलेगा। जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको किसी का आभास हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको सिर्फ ऊपर की ओर जाना है, यही विचार लेकर चलना है। यदि कोई और विचार पकड़ लेंगे कि कोई दिखे या मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तनाव में आ जाएंगे कि पता नहीं किसी और को क्या दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा। तो देखना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। तो आप ऊपर और चले जाएंगे, सुनहरे प्रकाश को भी पार कर जाएंगे और फिर आएगी एक जेली की परत। अब जेली क्या होती है? जैसे एलोवेरा जेल होता है या कोई भी जेल होता है, ऐसी एक जेली की परत आप महसूस करेंगे। इसके पीछे भी विज्ञान है। कभी आगे आगे 40 दिन में जब हम आप इस यात्रा में जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊंगी कि ये कल्पना के पीछे भी विज्ञान है। तो जेली में वो जो वॉल ऑफ लाइट है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, वो मेल्ट हो जाएगा और आप दूसरी ओर निकल आएंगे आराम से। तो अब जो तल आएगा वो है नियमों का तल, जहां पर इस संसार के, इस ब्रह्मांड के अलग अलग नियम हैं। और सबसे पहला जो नियम है वो है आकार का नियम। आकार का नियम कहता है कि हर ऊर्जा का एक आकार होगा, चाहे आप उस ऊर्जा को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इस तल पर आप क्या करोगे? आप कल्पना करोगे अलग अलग आकार हैं। जैसे ज्योमेट्री में आप देखते हो ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, या फिर अलग अलग धर्मों के चिन्ह हैं, या कुछ कुछ भी चिन्ह है। जैसे पत्ता है, कोई गुलाब का जो पत्ता है वो अलग शेप का है, गेंदे के पत्ते अलग शेप के हैं, फूल के आकार अलग है, सब्जियों के आकार अलग हैं, पत्थरों के आकार अलग है। तो कुछ भी आकार आपको महसूस करने हैं। बहुत ज्यादा उलझना नहीं है कि मुझे तो आकार देखने हैं, 4 देखूं या 5 देखूं। नहीं, आपको उलझना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है यहाँ आकार है और उन आकारों से मैं गुजर रहा हूँ और ऊपर की ओर बढ़ जाना है। अगर आप भटक जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको आकार दिखे ना दिखे, बस सोचना है कि आकारों को पार कर रहा हूँ। आकारों को भी पार कर गया। अब मैं पहुंच गया हूँ गुलाबी रोशनी में, जो आप देख सकते हैं कंपैशन लिखा हुआ है। गुलाबी रोशनी जो कि सबसे उच्चतम नियम है, कंपैशन, लॉ ऑफ कंपैशन। लॉ ऑफ कंपैशन को हिंदी में आप बोल सकते हो जैसे करुणा का नियम या बेशर्त प्रेम का नियम।
ये सबसे उच्चतम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ है इस ब्रह्मांड का, जो कि लॉ ऑफ कर्मा को भी मेल्ट कर देता है, उसमें इतनी पावर है। तो आप जब इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा सोचना है कि आप गुलाबी रोशनी में हो और आप उसे इनहेल करो सांसों के माध्यम से। तो क्या करेगा वो, आपके अंदर जो भी डाउट है, तनाव है, उसको पिघला देगा, हल्का कर देगा, कल्पना को और आपको सहयोग करेगा और आप और ऊपर उठ जाएंगे। ये विज्ञान है, जितना लाइट महसूस करेंगे उतना और ऊपर जाएंगे। फिर अब क्योंकि आपने आकारों को भी पार कर लिया, तो अब कोई आकार नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपकी कल्पना में आपको कोई आकार दिखता है तो रुके नहीं, और ऊपर और ऊपर, निरंतर अपने आप से यही कहना है इस पूरे मेडिटेशन में, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और आप पहुंचेंगे क्रिएटर की ऊर्जा में, जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, या रचनात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा जिससे सब कुछ रचा गया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे हम नहीं मानते, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो ये वैसा ही है जैसे अब मैं बोलूँ ये मोबाइल फोन का कोई क्रिएटर नहीं है, ये अपने आप ही पैदा हो गया। तो कोई तो मटेरियल होगा, कोई तो ऊर्जा होगी। तो बस उस ऊर्जा में आपको जाना है जिससे सब कुछ रचा है। तो उस ऊर्जा में आप जाएंगे, और क्योंकि वहां कोई आकार नहीं है तो आपका भी आकार वहां नहीं रह सकता। तो आप ऐसे घुल जाएंगे जैसे चीनी दूध में घुल गई, जैसे नदी सागर में मिली तो अब आप नदी कहाँ ढूंढोगे, वो भी सागर हो गई। तो वहां पे आपका एक एक अणु को आप महसूस करेंगे, एटमाइज हो जाओगे, एक एक अणु आपका उस ऊर्जा के अणु में एक हो जाएगा। और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जब आप उसको महसूस करोगे कि आप एक हो रहे हो क्रिएटिव फोर्स के साथ, रचनात्मक ऊर्जा के साथ। बहुत सुंदर अनुभव है। तो मन में जब ये चल रहा है तो ब्रेन में क्या हो रहा है, मस्तिष्क आपका बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में आ गया। पहचान क्या है कि आप थीटा में हो? पहचान ये है कि वहां पर विचारों का जो उत्पादन है, जो निरंतर आपके अभी भी चल रहे हैं विचार, वो बहुत कम हो जाएगा। और जब मैं आपको कहूंगी कि ये कमांड मेरे पीछे दोहराइए, तो आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि विचार ही नहीं आएंगे ज्यादा। तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल सही अवस्था में हैं। एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी दोहराने में, क्योंकि वो शून्यता के पास की स्थिति है जहां पर विचार थोड़े कम हो जाते हैं। तो वो अच्छी बात है। साथ में शारीरिक रूप से क्या होगा, आपकी हो सकता है आंखें थोड़ी ऊपर रोल अप हो जाए हल्की से, क्योंकि आप होश को ऊपर खींच रहे थे। तो आंखें थोड़ी 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 रोल अप हो जाती है, जैसे हम देखते हैं ना व्हाइट भाग जो है आंखों का, वो थोड़ा दिखने लगता है और आपको महसूस होगा पूरी ऊर्जा ऊपर की ओर खींची हुई है। खिंचाव भी है और रिलैक्सेशन भी है। जब वहां आप पहुंच जाते हो, मेरे साथ आप कमांड करते हो, तो कमांड क्यों बोलते हैं हम, प्रार्थना भी कह सकते हैं, जैसा आपके अवचेतन मन को अच्छा लगे। कई लोग कहते हैं हम ईश्वर को क्यों कमांड दें, हम कौन होते हैं ईश्वर को आदेश देने वाले। पर विज्ञान ये है कि आप तो एक हो गए हो, दूसरा तो वहां है ही नहीं। तो आप किसी को, कोई व्यक्ति दूसरे को कमांड नहीं दे रहा है, कमांड को रच रहा है, आदेश को रच रहा है। को क्रिएशन हम उसको कहते हैं, किसी के साथ मिलकर कुछ बना रहा है। तो फिर भी आपके जो अवचेतन मन को अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ये मेरी प्रार्थना है, आप कह सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे। और हम हमेशा बेशर्त प्रेम उत्पन्न करते हैं, उसी की कमांड देते हैं, कोई और कमांड नहीं देते हैं। हम ये नहीं कहते कोरोना वायरस खत्म हो जाए, हम ये नहीं कहते मुझे मेरे सिर में दर्द है वो ठीक हो जाए, या किसी कोई परेशान है उसकी परेशानी ठीक हो जाए। हम कहते हैं कि सबको बेशर्त प्रेम भेज दें, क्योंकि बेशर्त प्रेम, अभी मैंने आपको बताया, हाईएस्ट ऊर्जा है, सबसे उच्चतम। और उसकी एक अपनी बुद्धिमत्ता है, उसको पता है किसके लिए क्या अच्छा है, हमारी सीमित बुद्धि को नहीं पता। तो जब आप उस ऊर्जा को भेजोगे तो आपको सिर्फ साक्षी हो जाना है। कमांड के अंत में हम कहते हैं ईश्वर मुझे दिखाओ। जब आपने कह दिया मुझे दिखाओ, तो अब आपको क्या बनना है, आपको बनना है देखने वाला, करने वाला नहीं बनना। अब आपको कमांड तक आप करने वाले हो, डूअर हो। कमांड देने के बाद आप विटनेस हो, दर्शक हो, ऑडियंस हो। फिर आपको शुद्ध रूप से देखना है। जब मैं कहती हूँ देखना है तो इसका अर्थ ये नहीं आपको कोई पिक्चर दिखाई दे, जरूरी नहीं है। दिख भी सकते हैं ग्लिम्सेस और नहीं भी दिख सकते, पर आपको महसूस करना है। महसूस करना, विचारों को रिसीव करना, या किसी झलकों को
दृश्यों को रिसीव करना, तीनों तरीके इक्वली पावरफुल हैं, इक्वली एक समान रूप से प्रभावशाली है। तो इसमें ये नहीं सोचना मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। अगर इस विचार में अटक गए तो आपकी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। तो सबसे अच्छी तरह से इस प्रक्रिया को करते हैं बच्चे। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है चैतन्य बच्चों के लिए। जब वो इस मेडिटेशन को करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी ज्यादा नहीं। उनको बोलो आप अंतरिक्ष को देख सकते हो, हाँ जी देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हो? बहुत ब्यूटीफुल चीजें, गैलेक्सीज के बारे में बताते हैं, सितारों के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि पांचवा तल जिसको हम मास्टर्स प्लेन कहते हैं, उच्च ऊर्जाएं जहाँ पर है वहां पर भी वो अपने बहुत अच्छे अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि खाली है, कोई विरोधाभास ही नहीं है उनके अंदर कि मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये विचार ही नहीं है उनके अंदर। तो आपको भी उस अवस्था में आना है। जितनी आप कोशिश करोगे उतना ब्लॉक हो जाएगा। जितना आप एफर्टलेस रहोगे, कोशिश नहीं करोगे, एकदम रिलैक्सेशन के साथ करोगे, उतना चीजें ज्यादा जल्दी अपीयर होंगी, एक्सपीरियंस और अच्छे बढ़ते जाएंगे हर प्रैक्टिस के साथ, हर प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ तक है, बाकी मैं आपको जब गाइड करूंगी इस मेडिटेशन को तो आपको अपने अनुभव अलग अलग होंगे। यहाँ तक अगर पैनल में या किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है मैम। क्लियर है? अच्छा रोशनी जी, जब आप अपने शरीर से निकलते हैं अपनी ऊर्जा को लेके और आप कहते हैं कि अपने आप को एक बॉल में आप देखिए, तो उस समय जो आपको देखना है वो फिजिकल बॉडी देखना है पूरी, या आपको सिर्फ एक एनर्जी के रूप में देखना है, आपकी जो एनर्जी है वो उस बॉल में? सबका अलग अलग होता है। अगर मैं आपको कहूँ आपको अपने आप को देखना है तो जरूरी नहीं है, चाहे मैं कितनी भी बार कहूँ कि सरबजीत जी आपको अपने आप को देखना है, पर जरूरी नहीं आप अपने आप को देखो। हो सकता है आप सिर्फ महसूस करो। तो हर व्यक्ति को अलग अलग महसूस हो सकता है। जैसे मुझे कई बार लगता है कि मेरा छोटा रूप है उस बॉल के अंदर, कई बार मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे लगता है बस मेरा होश है, मेरी अटेंशन जा रही है, मेरा फोकस जा रहा है। तो हर बार अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ऐसा महसूस करना है। जैसे मैं आपको अभी बोलूँ आप अपने घर चले जाओ, अपने बेडरूम में दरवाजा खोल के, तो आप क्या नहीं जाओगे? आप मानसिक रूप से तो पहुंच जाओगे, एक पल भी नहीं लगेगा आपको। तो ये वैसा ही है। अब मैं बोलूँ आपका शरीर देखा आपने जाते हुए या अपना अटेंशन देखा, तो सबके लिए वो अलग हो सकता है और ये बहुत ज्यादा आसान है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ एप्पल, तो क्या एप्पल का चित्र बनेगा? बनेगा। अब कैसा एप्पल है? वो ग्रीन एप्पल है या छोटा एप्पल है, वो बहुत बड़ा एप्पल है, किन्नौर वाला, शिमला वाला है? तो सबकी अलग अलग हो सकती है ना। तो अभी मॉर्निंग में मुझे किसी का फोन आया था कि जब मैं ऊपर ऊपर जाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, और अंतरिक्ष में मैं क्या देखूं? मैंने तो कभी अंतरिक्ष गया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाना जरूरी है, आपको सिर्फ एक विचार लेकर चलना है कि क्या मैं अपने होश को ऊपर की ओर भेज पा रहा हूँ। कल्पना तो सिर्फ एक ब्रिज है, एक सहयोग है, एक टूल है जिसका आप सहारा ले रहे हो, मगर उसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि आप अपने होश को निरंतर ऊपर की ओर भेजते जाओ। कोई कहानियां नहीं दिख रही तो वो तो और भी अच्छा है, तब तो वो और भी शुद्ध है। तो ये बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक दो बातें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ जी। पहला, हम में से हर व्यक्ति मोबाइल फोन यूज करता है ऑलमोस्ट। जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी माइक्रोवेव या कौन सी ऐसी वाइब्रेशन है जो हमारे सेल से निकलकर किसी दूसरे सेल तक जाती है, लेकिन हम फोन का इस्तेमाल तो करते ही। हमने उस वेव को नहीं देखा लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं। उसी तरह से जो थीटा है वो भी एक वेव है जिसके अंदर रह के, जिसमें आप जिस अवस्था में रह के आप जो मैनिफेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा ये इतनी स्ट्रांग है क्योंकि ये वो अवस्था है जहां आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और वो उसकी एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो आप ये मान लीजिए कि जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं आप इस वेव को भी यूज कर सकते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से। और दूसरा, जब कुछ लोगों की अक्सर आदत होती है कि दूसरों से पूछना कि आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया, तो इसमें किसी के साथ तुलना नहीं होनी चाहिए। आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है और आपको किसी के साथ भी इसको कंपेयर नहीं करना। जो आपके लिए हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है इस पर?
बिल्कुल, मुझे 7 साल लगे थे कुछ देखने में, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था जब मैं मेडिटेशन करती थी, पर मुझे महसूस बहुत ज़्यादा होता था। और मैंने 7 साल बाद रियलाइज़ किया कि जो महसूस करना था वो मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी थी, है अभी भी, कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है या आस-पास की एनर्जी में क्या हो रहा है। तो वो मेरी एक यूनिक एबिलिटी थी जो मैं 7 साल तक सोचती रही, यार मुझे तो बस महसूस होता है, कुछ दिखता ही नहीं। बाकी लोग जो हमारे साथ होते थे कहते मुझे ये दिखा, वो दिखा, कलर्स दिखे और मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई कलर नहीं दिखता। पर एक वक़्त आया जब वो भी दिखने लगा, तो कोई बात नहीं। आपकी ये तो आपको दिया गया है, आप इसके साथ पैदा हुए हो कि आप महसूस कर सकते हो और कल्पना कर सकते हो। इससे बड़ी शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं। तो जैसे जानवर और इंसान में अगर आप फ़र्क देखो फिज़िकल संरचना के अलावा, तो वो यही तो है कि आप कल्पना कर सकते हो और ऐसी कल्पना कर सकते हो कि उसको आप मैनिफेस्ट कर दो, रच दो। आप चावल उगा सकते हो, जानवर जाके चावल ना उगाएगा, ना पका सकता है। तो ये तो हम इसके साथ पैदा हुए हैं, तो इसको संघर्ष ना बनाएं। ये सबसे आसान चीज़ है कल्पना करना, सबसे आसान चीज़ है। तो बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाना है, थीटा की अवस्था है बच्चे जैसी अवस्था में लौटना। 7 साल तक बच्चे थीटा में ही होते हैं। हम जब 7 साल तक थे, तो थीटा की अवस्था में थे, इसीलिए जल्दी-जल्दी सब कुछ सीख रहे थे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, एबीसीडी कैसे सीखनी है, नई भाषा कैसे सीखनी है, जिस ग्रह पर हम आए हैं उसमें के साथ कैसे जीना है उस एनवायरनमेंट में। थीटा ने हमें सहयोग किया, चलना कैसे है, उन सब चीज़ों में। तो अब हम बहुत उसी अवस्था में लौट रहे हैं। बहुत खूब, हाँ जी। वंडरफुल। सर आप कुछ ऐड करना, संजीव सर आप कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने के लिए, लेने के लिए हूँ बस। जो ये ऊर्जाएं दे रही हैं मैं जरूर लूंगा, उनको सीखूंगा, समझूंगा, कुछ नहीं कहना। अगर पैनलिस्ट में कोई ऐसा है जो कोई सवाल पूछना चाहे इससे जुड़ा हुआ, तो नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। तो चलिए फिर इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं रोमश्री जी। जी। चलिए तो हम ध्यान की अवस्था में आते हैं। करने से पहले एक संकल्प ये ले लेना कि आप सिर्फ मुझे सुनेंगे और इसमें आप अपनी ऊर्जाओं को सिर्फ ऊपर की ओर भेजेंगे। आपको बेशक कुछ दिखाई दे, महसूस हो या ना हो, उस तनाव में आप नहीं पड़ेंगे। सिर्फ एक ही उद्देश्य कि अपनी ऊर्जा को जितना हो सके ऊपर की ओर भेजना है। तो आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने मन की गति को पहचानते हैं, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करना है। देख लीजिए कि मन की गति किस तरफ है, कहाँ भागता है मन सबसे पहले। और कमाल की बात है, जब आप देखेंगे तो ये भागेगा ही नहीं, तो इसे ले आए वापस हृदय में और एक विचार ईश्वर को, कुदरत को या जिस भी शक्ति में आपका यकीन है उन्हें भेज दें। इस पूरी प्रक्रिया में इसका उद्देश्य है सभी लोगों को बेशर्त प्रेम भरना और एक नए जीवन का निर्माण करना। इस प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मुझे ऊर्जा दें। सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं और इस अनुभव को रच रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस विचार को भेजकर अपने आप से जुड़ जाएं, धीरे धीरे अपने पास आ जाएं, अपने अंदर सहज रूप से बैठ जाएं। शरीर की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद, मुंह बंद और गहरी सांस नाक से अंदर और मुंह से बाहर। पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। सारा बेशर्त प्रेम जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है वो अंदर, और जो कुछ भी प्रेम नहीं है वो बाहर।
धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए। नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। अपने आप को सामान्य कर लें। अपनी सारी ऊर्जाओं को हृदय चक्र में इकट्ठा कर लें और इन्हें लेकर, पूरी ऊर्जाओं को लेकर अपने शरीर में नीचे की ओर, पैरों की ओर चले जाएं। अपने पैरों में महसूस करें अपनी सारी ऊर्जाओं को और पैरों से धरती में प्रवेश करें। धरती में जो कुछ भी है, मिट्टी, चट्टानें, जड़ें, पानी, तापमान, उसे महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ, जिनके कारण हमारा अस्तित्व है, उनके प्रेम और सहनशीलता, पॉजिटिविटी की ऊर्जा को इकट्ठा करें। सदियों की बुद्धिमत्ता जो कि पृथ्वी में स्टोर है, रिकॉर्डेड है, उससे मिलें और अपने पैरों में आ जाएं। और इस ऊर्जा को अपने पैरों में बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें। पूरे शरीर में खींचते हुए, रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर खींचते हुए और ऊपर गले तक खींच कर ले आए और ऊपर आ जाएं अपने क्राउन में, यानी आपके सिर के केंद्र बिंदु में, और आराम से बाहर निकल जाएं केंद्र बिंदु से। सिर के कुछ इंच ऊपर एक प्रकाश की बॉल का निर्माण करें। कल्पना करें कि एक गेंद है, बॉल है, बहुत बड़ी है, उसमें आप हैं, आपका होश है। थोड़ा रुककर इस बॉल के रंग को महसूस करें या खुद ही चुन लें। इससे आपकी कल्पना और फोकस्ड हो जाएगी, ऊर्जा की गति और फोकस्ड होगी। और ये बॉल एक ट्रैवलिंग बॉल है, आपको लेकर छत को पार कर जाएगी और ऊपर चले जाए, बादलों को पार करते हुए और ऊपर, एयरप्लेन लेवल को भी पार कर जाए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जैसे जैसे ऊपर भेजेंगे, आपकी आंखें थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर रोल अप होती जाएंगी और ऊपर पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाएं। पृथ्वी के चारों ओर तरंगे हैं, शूमन तरंगे बोलते हैं उन्हें। उन्हें पार करते हुए महसूस करें खुद को अंतरिक्ष में आ जाएं, जहाँ अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सीज हैं, गैसेस हैं। बहुत सारे रंगों की रोशनियों को पार करते जाएं, सारे कलर्स की लेयर्स को पार करते हुए और डिम लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पूरे अंतरिक्ष को भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। उच्च ऊर्जाओं की हाई वाइब्रेशंस, प्रेम, आशीर्वाद, बुद्धिमत्ता की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए और ऊपर चले जाएं, रुके नहीं, और ऊपर और ऊपर। जली की परत में प्रवेश करें, जहाँ अलग अलग रंग हैं। यहाँ आपके प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से तैरते हुए दूसरी ओर निकल आएंगे। नियमों के तल पर, जहाँ अलग अलग आकार हैं, चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, नोन या अननोन, कुदरत के नियम हैं, जो इससे पहले के तल से भी ज्यादा उच्च वाइब्रेशनल है। उनकी तरंगे बहुत हाई हैं। ऐसा सोचते हुए और ऊपर चले जाएं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचे अपने होश को और आप पहुंचते हैं सबसे उच्चतम ऊर्जा में, लॉ ऑफ कंपैशन। इसको आप गुलाबी रोशनी की तरह सोचें और अपने अंदर भरें। आपके एक एक सेल को ये लाइट करेगी
और आप और ऊपर पहुंच जाएंगे उस द्वार की ओर जो ईश्वर या क्रिएटर या रचनात्मक ऊर्जा की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें ऊपर की ओर और ऊपर जाएं। इस बार कहें क्रिएटर, ईश्वर, सृजक, मुझे इस बार और ऊपर ले जाए, और ऊपर और ऊपर। जितना ऊपर खींचेंगे अपने होश को उतना प्योर थीटा स्टेट क्रिएट करेंगे। खींचते जाएं अपनी ऊर्जाओं को। महसूस करें कि अब कोई आकार नहीं बचा। यदि कोई आकार अभी भी आपको महसूस हो तो और ऊपर चले जाएं, जब तक कि कोई आकार ना बचे, कुछ भी ना बचे, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी जो अनंत है, जिसके परे कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस ऊर्जा में घुलते जाएंगे, एक होते जाएंगे, एक एक अणु आपका इसमें मिलता जाए, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। इस एक होने को महसूस करेंगे। और यहाँ पर हम कमांड क्रिएट करेंगे या प्रार्थना करेंगे। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं। क्रिएटर, ये आदेश है या रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि मेरे ब्रह्मांड में, मेरे जीवन में जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें बेशर्त प्रेम भेज दें, चाहे वो शरीर में है या नहीं। सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। कल्पना करें कि एक बहुत बड़ी प्रकाश की बॉल है जिसमें आपका ब्रह्मांड है, आपका जीवन है और आपसे जुड़े सभी लोग हैं। और जेंटली, बहुत आराम से उसमें आप प्रवेश करें और दृष्टा हो जाएं। सिर्फ देखना है कि किस तरह प्रकाश भर रहा है। यदि किसी भी पल आपको लगे प्रकाश नहीं भर रहा, तो आप निरंतर ईश्वर से बात कर सकते हैं। क्रिएटर, और ऊर्जा भेजिए। क्रिएटर, मुझे और स्पष्ट दिखाइए। निरंतर आप बोल सकते हैं। कुछ पल के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ महसूस करेंगे कि किस प्रकार उस बॉल में प्रकाश भर रहा है। परिचित अपरिचित लोग, जो भी आपको ईश्वर दिखाना चाहे या महसूस कराना चाहे, उनको अलाउ करें और दृष्टा हो जाए। ये वॉल रिप्रेजेंट करती है आपके परिवार को, आपके घर को, आपके सभी परिचित लोगों को, पालतू पशुओं को, सभी लोग जो शरीर में हैं या नहीं हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हैं, आपकी फोन लिस्ट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो सभी लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो सभी लोग जो शायद आपको जानते भी नहीं। पूरी बॉल में प्रकाश भर दें, कोई भी कोना ना छूटे।
एक बार फिर से महसूस करें कि पूरा जो बॉल है वो भर चुका है प्रकाश से, और आराम से वापस आ जाएं ईश्वर के तल पर, क्रिएटिव फोर्स में, और अपने आप को शुद्ध करें जैसे स्नान करते हैं प्रकाश की ऊर्जा में। रिंस ऑफ, प्योरीफाइंग, पूरी तरह से शुद्ध कर लें। और अब एक और कमांड क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपने जीवन के लिए। आप मेरे साथ मानसिक रूप से उसे दोहराएंगे। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ, और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेस के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल और उपलब्धिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाओ। थोड़ी देर के लिए उसी तल पर विटनेस करें, साक्षी हो जाएं। अपने उच्चतम संभावना को वहां देखें। क्या है जो सबसे उच्चतम है जो आप यहाँ करने आए हैं? क्या है जो आपको सफलता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और बुद्धि दे रहा है, और उच्च गुणों को प्रैक्टिस भी करते हैं? आज ईश्वर से फिर पूछें, मेरी 3 सबसे उच्चतम उपलब्धियां जो अब मुझे पानी है, वो मुझे दिखाएं। 3 हाईएस्ट अचीवमेंट्स ऑन प्लैनेट अर्थ। जब तक आपको महसूस ना हो तब तक पूछते जाएं, ईश्वर से बार बार पूछें, उसका मेंटल नोट बनाएं। ईश्वर से कहते जाएं, मुझे और स्पष्ट करें, और स्पष्ट करें। ईश्वर के साथ कोई झिझक नहीं है, आप जितनी बार चाहें पूछें, जब तक कि आपको स्पष्ट उत्तर ना मिले। बहुत सुंदर। अब उस जीवन को देखें जहां आप समृद्ध हैं। किस घर में आप रहते हैं, उसकी दीवारों को पहचानें। किस तरह का डेली रूटीन है, उसको देखें। किस
तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, कौन है जिसके साथ आप रहते हैं, कौन आपकी टीम में है, कौन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, क्या है जो आप अपने और जगत के कल्याण के लिए करते हैं। सब चीजों को पहचानें और मेंटल नोट बनाएं। जितने मेंटल नोट बनाएंगे उतना सॉलिड रियलिटी में बदलेगा। अगर उस कल्पना में कुछ ऐसा लगे जो कंफर्टेबल नहीं है, उसे रिमूव कर दें, निकाल दें और उसकी जगह कुछ और रच दें। क्या है जो आपको सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है। सबसे हाईएस्ट जॉय। थोड़ी पल के लिए उसे जिए जैसे ये घटना इसी पल घट रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप तो। थोड़ी देर के लिए इसे जिए पूरी तरह से। इसे अपने ब्रेन में रिकॉर्ड कर लें इस फीलिंग को और ईश्वर से कहें, धन्यवाद ईश्वर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। इस नई ऊर्जा को लेकर तुरंत अपने क्राउन में आ जाएं, सिर के मध्य बिंदु में आराम से प्रवेश करें अपने सिर में। मस्तिष्क में जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं ऐसा महसूस करें प्रकाश को, इस नई ऊर्जा को एक एक सेल में, न्यूरॉन्स में, हार्मोन्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्लड, बोन्स, सेल्स, अपने शरीर की एक एक कोशिका में जाता हुआ खून के साथ बहता हुआ महसूस करें। अपने शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, पाचन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, श्वास तंत्र, पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम, सब में इस ऊर्जा को रिसीव करें। पैरों में पहुंच जाएं। पैरों से फिर से धरती में प्रवेश करें और 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ भी ईश्वर का ही हिस्सा है, उनका धन्यवाद करें। फिर से वहां से पॉजिटिव ऊर्जाएं लें, अपने पैरों में आए और बांटते हुए फिर से पूरे शरीर से गुजरते हुए सिर के मध्य बिंदु से निकले, मगर इस बार अपने पूरे ऑरा में इस नई ऊर्जा को भरें। यह आपकी पहचान है, नई ऊर्जा। पूरे ऑरा में भर दें और ये विचार करें कि मेरा ऑरा पूरी तरह से नई ऊर्जाओं से बेशर्त प्रेम से भरा है। अगर कोई भी ऊर्जा मेरे ऑरा से स्पर्श करेगी, छुएगी, तो वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाए। मेरा ऑरा स्ट्रांग है, सुरक्षित है। और जो मैंने अभी अभी रचा, जब मैं आंखें खोलूं तो वो वास्तविकता शुरू हो चुकी है। धन्यवाद क्रिएटर। और आंखें खोल लें धीरे धीरे। अगर आप एकदम से बातचीत नहीं करनी है, आपको हो सके तो थोड़ा सा पानी आप जरूर सिप कर लें, ताकि जो आपने रचा वो आपके सेल्स में, आपकी कोशिकाओं में रिकॉर्ड हो जाए, रजिस्टर हो जाए, एक रियलिटी की तरह। हर बार जब आप थीटा करते हैं और आंखें खोलते हैं तो एक नई एनर्जी आपको आपकी आंखों में महसूस होती है, ईश्वर की ऊर्जा। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपने बहुत अच्छा किया है, क्लियर किया है, और आपका जो
संवाद है, डायलॉग है ईश्वर के साथ और क्लियर होता जाएगा हर बार। और मेरी प्रार्थना है कि आपका पूरा जीवन जो है वो ईश्वर के साथ संवाद बन जाए। Your whole life should become a conversation with the Creator. अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है अपना अनुभव तो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको सुने उनको लगे कि जो उनको अनुभव हुआ उसका कुछ अर्थ है। हाँ जी, कोई पैनल में कोई बताना चाहेगा? पहले मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हाँ जी, अनिल, संतराज या महेंद्र रेड्डी, उन तीनों में से कोई व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जरूर कर सकता है। हाँ अनिल। सबसे पहले सबको राम राम सर। पहली चीज तो ये सर कि आज चौथा दिन है, और एक बात ये भी है मेरे साथ भी सर कि शुरुआत से ना मैं उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन पहले वाले दिन कुछ और था, दूसरे वाले दिन कुछ और, तीसरे वाले ऐसे करके अब लगभग सारी चीजें बेहतर तरीके से दिख पा रहा है। एक ये, दूसरी बात ये है सर कि इस ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले मेरे मन में ढेर सारे डर, मतलब डर हर तरह का, ऐसे ले ले कि मतलब लग रहा था कि जैसे अब दुनिया में कुछ है ही नहीं, जिंदगी ही खत्म हो गई, इतना उदास, इतना परेशान हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करता जा रहा हूँ सर, वो सारे डर, वो सारी परेशानियां जैसे छू मंतर जादू की तरह गायब हो जा रहा है। और पहले ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ ना बड़ा उलझा हुआ है, बड़ा बेकार है, पर अब ये महसूस होने लगा है कि लाइफ भाई बहुत खूबसूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। तो एक तो ये अनुभव हुआ सर। दूसरा ये मतलब इस ट्रेनिंग का फीडबैक रहा, मतलब इस प्रकार से मुझे धीरे धीरे अनुभव हो रहा है, और जो मैं देख पा रहा हूँ आगे का, जैसे मैं परेशान इस बात का था कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, काम, सिस्टम, नेटवर्क, टीम, ये सब कुछ ऐसे जैसे तैसे हो गया। एक बार हुआ, दूसरे बार एकदम ऐसे कहते कि बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन ये करने की वजह से अब ऐसा फील होने लग गया है कि कुछ भी नहीं खत्म हुआ, सब कुछ है तुम्हारे पास, और आगे बस खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रहा है। मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, कंपनी वाकई में अलग अलग कई देशों में काम कर रही है, इसके अलावा अलग अलग देशों में मेरा खुद का बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क है, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत खूबसूरत लाइफ जी रहा हूँ। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, और इसके लिए सबसे पहले आप सभी सर को सर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई गई, जिसके वजह से वाकई में अब ये फील हो गया है सर कि लाइफ बदल गया। तो इतना ही सर, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। और कोई? महेंद्र रेड्डी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप म्यूट हैं। जी नमस्कार सर, सभी ग्लेशियर को नमस्कार। मुझे भी पहले बार पिछले 3 दिन से कर रहा है सर, आज बहुत अच्छा फीलिंग हो गया है। थैंक यू सर। संतराज, आप कुछ कहेंगे? कैसा अनुभव किया? सर राम राम सर। राम राम। अपना अनुभव बताएं आज के दिन का। सर जी, सर आज मैं 3-4 दिन से जो हो रहा है, हम लगातार हैं और पूरा कोशिश करते हैं कि ये जो सेशन चल रहा है, तो हमें सिर्फ एक चीज की हमेशा सिर्फ घबराहट होता था सर कि
जैसे कुछ भी होता था तो हम बड़ा उलझ जाते थे। तो वो पावर की जरूरत होता था हमको कि वो शक्ति ऐसा आए जो कि हम चीजों को कैसे ठीक करें। तो जो मेम के द्वारा जो ऊपर या अंतरिक्ष में क्रिएटर से, ईश्वर से जब बात करने के लिए जो बात कहते थे कि जब आप वहां से बात करें तो फिर अगर आप कभी भी अकेला ऐसा रहे तो आपको जब अच्छा फील हो तो आपस में जब बात करें तो हम आपस में ही हमेशा बात करते हैं सर। और तो ये पावर हमें क्रिएटर से और जो ये मेडिटेशन से, ये थीटा से जो मिलता है, और ये थीटा से जो मुझे पावर मिलता है सर, ये पावर हमारे सोचने का तरीका को चेंज कर दिया है। और हमेशा से हम इस चीज पे बिलीव शुरू से ही करते थे, 2012 से, जब से हम ये मेडिटेशन में जुड़े थे। भले मैं पूरा नहीं करते थे, लेकिन जो मुझे देखिए बहुत सारी चीजें था क्योंकि मैं बीच में जाके कहीं और जाके मैं भटक जाता था, तो फिर मैंने वहां से खींच के लाते थे और खींच के लेके जाते, फिर वहां से हम क्रिएटर से जब बात करते थे, ईश्वर से, जहां से मुझे शक्ति मिले। और वो पावर की जरूरत था जो कि हम अपने, क्योंकि हमें वो चाहिए, और वो जो मुझे वो ईश्वर के द्वारा या जो मैं बात करता था या जो वहां से हमें शक्ति मिलता था, वही शक्ति हमें कई तरह का विचार शब्द देता था जो कि मैं अपने नेटवर्क में, अपने टीमों में और अपने लोगों से बात करते हैं। तो इससे हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, क्योंकि आज पूरा दुनिया में बहुत तरह का परेशानी है, बहुत तरह का। तो जितने सारे लोग डाउनलाइन था तो बहुत सारे लोग परेशानी की बात करता था। तो मैं वो ऐसा क्या ऐसे उनको दो जो कि वो ठीक सोचे, ठीक करे। तो ये हमें, क्योंकि कोई बात तो बहाना आता नहीं बनाने, तो मुझे यहाँ से जो चीजें मिला वो डाउनलाइन को देते हैं तो मुझे भी तसल्ली मिलता है। और मुझे ऐसा हमेशा फील होता है कि हमारे हाथ से कुछ, हमारे से कुछ छिनाया नहीं है, ये एक मिट्टी टूटा है और कुछ अच्छा निकलेगा। हम इसके लिए हमेशा प्रयत्न रहना और इसी में हमको फोकस करना है। बाकी क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वहां पे नहीं। हमें क्या चाहिए और हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमारे नेटवर्क को क्या चाहिए, हमारे टीम में चाहिए, वैसे ही ऊर्जा की जरूरत था। और जो ये मिलता है सर, हम बहुत खुश हैं और इसी के लेकर हम काम करते हैं सर। और ये मुझे 4 दिन से जो मिल रहा है, मुझे बहुत अलग फील होता है, क्योंकि पहले तो हम कुछ और सोचते थे, अब तो ऐसा सोचते ही नहीं है। जी सर, यही था। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 1 मिनट का मेरा एक्सपीरियंस है सर। आज 3 चीजें एक्सपीरियंस हुई। एक तो इस मीटिंग से पहले अचानक मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। मेरा मित्र एक हॉस्पिटल में है तो उसका ख्याल बार बार मेरे मन में आ रहा था। तो जब मैडम ने बोला उस बॉल में लाने को, तो वैसे तो बहुत लोग आए, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छे से मेरे सामने आया। मैम थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से कमांड देती हैं। जैसे वाकई में हम कई बार भटक जाते हैं तो आपका बार बार वो कहना हमें उस जगह पर लेके आता है, क्योंकि आपको एक्चुअली मालूम है कि हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो वहां पर आया तो वहां मैंने उस व्यक्ति को बहुत सारी ईश्वर से प्रे किया, प्रार्थना किया, और कहीं ना कहीं मुझे विजुलाइज हुआ कि वो ठीक हो रहा है और वो बढ़िया हो रहा है। दूसरा सर, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी इस सेशन से पहले, क्योंकि माइंड में कुछ चल ही रहा था, अपनी मम्मी को लेके थोड़ा टेंशन हो रहा था कि वो अच्छे से रहे और बढ़िया से रहे। तो मैंने आज के इस सेशन में बाय डिफॉल्ट देखा कि मम्मी बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं, वो ठीक हैं, और हम लोग घर में पार्टी टाइप का कर रहे हैं। थोड़ा सा फैमिली को लेकर वो देखा। तीसरा, कंपनी को लेकर एक विचार आया जो मैंने आगे विजुलाइज किया कि आज मैंने देखा कि हमारी एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग हो रही है जिसमें पता नहीं क्या हो रहा है। लोग बहुत खुश हैं, शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट हुई है या कुछ ऐसी बात हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। पूरे ग्लेज में खुशियों की लहर दौड़ी हुई है, लोग बहुत जोश में हैं, बहुत एक्साइटेड है। कुछ उस तरह का मुझे आज महसूस हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कुश। अगर आप गौर से देखें तो जो बैनर हमारा रोज आता है सब लोगों के पास, उस पे एक लाइन लिखी हुई है, यू होल्ड द अल्टीमेट पावर टू डिफाइन हु यू विल बी। यानी आपके पास वो असीम शक्ति है, वो पावर है कि आप तय करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं।
जीवन में हम हमेशा दूसरे लोगों पर आधारित रहते हैं, जबकि असली शक्ति तो हमारे अंदर है। आपको खुशी के लिए किसी पे आधारित होने की जरूरत नहीं है, सफलता के लिए किसी पे आधारित होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है, क्योंकि इसका चुनाव आप करेंगे, वो पावर आपके पास है। यू होल्ड द अल्टीमेट पावर टू डिफाइन हु यू विल। क्योंकि हमारे जीवन के जो शिल्पकार है वो कोई और नहीं, हम खुद हैं, बिल्कुल। तो अपने आप को कमांड दें कि आप स्ट्रांग हैं, आप पावरफुल हैं। यू आर अ वेरी पावरफुल सोल, वी आर अ वेरी पावरफुल सोल। सो अपने आप को हमेशा एक बात कहें कि मैं एक बहुत ताकतवर आत्मा हूं, और आप फिर देखें चीजें कैसे बदलनी शुरू हो जाए। अब मैं आगे की बात के लिए चेतन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। कल चेतन सर ने बहुत ही शानदार बात कही थी, जहां उन्होंने साक्षी भाव की बात की थी, दृष्टा की बात की थी। तो मैं उस बात से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि एक बार वो बात दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेतन सर से कि वो हम लोगों के साथ फिर से शेयर करें, क्योंकि कुछ लोग आज नए भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। अगर वो कल कहीं मिस कर गए हैं तो वो ऐसी बात है जो मुझे लगता है कि हर इंसान को जरूर जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो प्लीज चेतन सर। आप सभी का अभिनंदन। बड़ी उम्मीदों के साथ बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और हम कभी भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें कोई काम क्यों कर। आप में से जितने भी लोग हैं उनके मन में इस कार्यक्रम को लेके उम्मीदें हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले चीज ये है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होते हुए जब कोई आप काम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी बहुत प्रभावी होते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का विज्ञान एक बार मैं फिर से दोबारा थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो इस कार्यक्रम को पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको समझाना चाहता हूं विज्ञान क्या है। थोड़ा सा उसको बताऊंगा, आज संक्षिप्त में बताऊंगा, पहले मैंने विस्तार से बताया था। देखिए विज्ञान ये है, पहले हमें समझना पड़ेगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अवचेतन मन के अंदर जो बात भी बैठ गई वो होके रहती है, और अवचेतन मन में कुछ भी बिठाना हो उसके लिए एक नियम चलता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन, यानी कि बार बार किसी चीज को दोहराने का नियम। अवचेतन मन उस आधार पे चलता है। बड़े सिंपल से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपके मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। आप ज्यादातर जीवन के कार्य चेतन मन से करते हैं पहली बार। जैसे आपने सोचा मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, ये आपके चेतन मन का फैसला है और आप ये मीटिंग कर रहे हैं। अवचेतन मन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। अवचेतन मन ऑटोमेटिक काम करता है अपने आप, उसको आपके दिमाग या बुद्धि की आवश्यकता नहीं। तो वो ऑटोमेटिक काम क्या करता है और कैसे करता है? जब चेतन मन से आप किसी काम को बार 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 रिपीट करते हैं तो वो अवचेतन मन में ऑटोमेटिक सिस्टम में फिट हो जाता है। कैसे? उदाहरण देता हूं। आप अपने जीवन में ऐसे उदाहरण देखिएगा, बचपन से लेके बड़े होने तक कहां कहां आप अपनी चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे शायद आप स्कूल जाते थे तो रोज एक ही रास्ता पकड़ के आप स्कूल जाते थे, बार 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 उसी रास्ते पे जाते थे और स्कूल से अपने घर पे आते थे। मान लीजिए आपने घर बदल दिया तो चूंकि आप बार बार उस रास्ते से आ रहे हैं तो वो कंट्रोल अवचेतन मन ने ले लिया। मान लो अपने दोस्तों से बातें करते हुए आ रहे हैं, आपका अवचेतन मन अपने आप आपको गलियां मुड़ाता हुआ ले जाएगा और आपको पुराने घर के सामने खड़ा कर देगा, जबकि जाना आपको नए घर पे। क्या आप में से लोगों के साथ ऐसा होता है?
क्योंकि अवचेतन मन ने उस घटना का ऑटोमेशन पकड़ लिया। जैसे आप में से कुछ लोग स्कूटर चलाना सीखे होंगे या साइकिल चलाना सीखे होंगे। शुरू में जब आपने चेतन मन से साइकिल चलानी सीखनी शुरू करी, स्कूटर चलाना शुरू किया, कार चलाना शुरू किया, तो पहले चेतन मन से आप ब्रेक दबाते थे, स्पीड कम करते थे, हैंडल चलाते थे। शुरू में सब कुछ आपने चेतन मन से किया। लेकिन जब आप बार 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 उस चीज को दोहराते रहे, तो फिर उसके बाद आप अपने दोस्तों से बातें करते हुए भी साइकिल चलाते रहे। अपने आप ब्रेक लगती है, अपने आप सब कुछ होता है, क्योंकि अब नियंत्रण अवचेतन मन के पास है। वो चीज ऑटोमेशन में चली जाती है। कोई भी आएगा अचानक अपने आप आपका पैर ब्रेक मारेगा। उसके लिए आपको दिमाग से सोचना नहीं है, ओ कोई सामने आ गया, मुझे ब्रेक लगानी चाहिए और लगा दो, नहीं, क्योंकि वो नियंत्रण अवचेतन मन में ले लिया। ये तो फिजिकल घटनाएं हैं। सेम नियम आपके विचारों पे भी लागू होता है। अगर आप किसी विचार को बार 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 सोचेंगे, तो उसकी प्रोग्रामिंग आपके अवचेतन मन में हो जाएगी। और अवचेतन मन गलत और सही का फैसला करना नहीं जानता, वो तो सिर्फ ऑटोमेशन करना जानता है। अगर आप बार बार अपने आप को नेगेटिव बात बोलेंगे कि देखो मेरी कितनी हालत खराब है, 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 और अवचेतन मन में कोई बात अगर पूरे इमोशन के साथ कहेंगे, तो वो जल्दी ऑटोमेशन में आता है। तो जिस बात को जितनी दिल से, शिद्दत से आप बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग अवचेतन मन में हो जाएगी और वो आपकी हालत खराब कर देगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव बात आप जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, वो आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाएगी और वही तथास्तु हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं वेस्टर्न दुनिया के लोग, क्योंकि जो विचार आप बार बार अपने अवचेतन मन में ला रहे हैं, उससे प्रोग्रामिंग होती है और वो घटना घटित हो जाती है। मैंने बहुत पहले एक सेशन लिया था हील योर लाइफ का, लुइस एल हे का, जिसमें मैंने बताया था कि आपके विचार तय करते हैं आपको कौन सी बीमारी होती है। उसमें पूरी बीमारियों की लिस्ट दे रखी है और आपके विचार भी दे रखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप में से किसी को भी कोई बीमारी है, आप उसके अगेंस्ट उस किताब में जाके देखिए कि कौन से विचार आप बार बार रखते थे। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जो लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं कि मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, कोई खुशी नहीं है, अगर वो उसको बार 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 पूरी शिद्दत से बोलेंगे, तो उनको शुगर की बीमारी हो जाएगी। अवचेतन मन उन्हें शुगर दे देता है। अगर जो लोग दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, आप अपने पे तो ये नहीं लगा पाएंगे, लेकिन दूसरों पे लगाना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को सुनना नहीं चाहते, वो किसी की बात नहीं सुनते, स्पेशली बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं। अवचेतन मन उनको बहरा कर देता है, उनको कम सुनाई देना शुरू कर देता है। आप चेक कर लेना। तो अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है। आपकी फिजिकल घटनाएं, आपकी मानसिक घटनाएं इस बात पे निर्भर करती हैं आप क्या रिपीट करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्या हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल है? क्या सोच पे कंट्रोल है? तो उत्तर है नहीं। आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं नेगेटिव नहीं सोचता? मैं सोचता हूं। क्या मैं खुद को नहीं कोसता? मैं कोसता हूं। क्या मेरे विचार गड़बड़ नहीं होते? होते हैं, आप सबके भी होते होंगे। फिर हल क्या है? क्योंकि जब गुस्सा आता है, जब परिस्थितियां आती हैं, सारा ज्ञान भूल जाता है आदमी। फिर हल क्या है? जब विपत्ति आती है तो आदमी विपत्ति का रोना रोता ही है, हालांकि उसे मालूम नहीं है वो विपत्ति को बार बार बोल के अपना ही नुकसान कर रहा है, पर होता ही है, लोग करते ही हैं। फिर क्या हल है? हल ये है कि हम जानते हैं कि अवचेतन मन लॉ ऑफ रिपीटिशन जानता है। आप अज्ञानता में, भावावेश में आके नेगेटिव बात कर लेते हैं, लेकिन बुद्धिमता से और ज्ञान को दिमाग में रख के उसके विपरीत बातों को रिपीट करने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नियम बना लें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यार जैसे कोई भी नेगेटिव बात पकड़ लेते हैं कि मेरी तो यार
सेल ही नहीं हो रही है, मेरी सेल ही नहीं हो रही है, मेरा नेटवर्क बैठ गया है, मेरा नेटवर्क बैठ गया है, मेरे लोग दूसरी कंपनी में चले गए हैं, मेरे लोग दूसरी कंपनी में चले गए हैं। क्या इसके अगेंस्ट कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बना सकता है आप में से? हाँ बोलो कुछ। मेरा नेटवर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, इसको मैं लगातार रिपीट करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग रोज जुड़ रहे हैं, मेरे टीम में रोज रीपरचेज बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरीके के शब्द मैं अगर एक बार मेरे माइंड में थॉट आ गया जैसा आपने बताया, तो उसके अगेंस्ट मुझे इसे ज्यादा से ज्यादा बार ऐसे शब्दों को रिपीट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत कुश। मैंने कल एक बात बोली थी कि अगर आपके पास ज्ञान अच्छा होगा तो आप मांग भी अच्छी करें। अब आपके पास एक मौका है कि आप एक अफर्मेशन तैयार करें, जैसे कुश ने बड़ी खूबसूरत अफर्मेशन तैयार करी, लेकिन मैं इसमें 2-4 चीजें और ऐड कर दूंगा। मैं ईश्वर से समृद्धि, सद्बुद्धि, स्वस्थ, डाउनलाइन का कल्याण, एक फॉरएवर ग्रो करने वाला नेटवर्क जिसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, ये वाली सोच की एक छोटी सी अफर्मेशन बनाऊंगा, जिसे सुबह उठते ही आंखों से महसूस करता हुआ रिपीट करूंगा कम से कम 21 बार। 21 बार एक बार में बोलूंगा, दिन में 3 बार बोलूंगा। आज रोमश्री ने आपको एक बहुत अच्छी बात बोली, वो मेरे लिए भी सीखने की बात थी। जब आप ऐसी अफर्मेशन करते हैं तो उसका आपको 40-50% फायदा होता है, लेकिन जब आप वो अफर्मेशन को विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज मतलब डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने देखने जैसा, कि आपने आंखें बंद की और महसूस किया कि ऐसा हो रहा है। अफर्मेशन कभी पास्ट में नहीं होती, फ्यूचर में नहीं होती, उसको महसूस करना पड़ता है जैसे हो रहा है। जैसे आप कभी कोई सपन देखते हैं तो आपको सपन वास्तविक लगता है या अवास्तविक लगता है? वास्तविक लगता है। आपको लगता ही नहीं है कि आप सपन देख रहे हो, लगता है क्या? आपको लगता है कि आप एक हकीकत में जी रहे हो। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी अफर्मेशन को जब 21 बार करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं एक स्वप्न की तरह, आंख बंद करके, कि ऐसा हो रहा है। खुद को देखिए, आप स्टेज पे खड़े हुए हैं, बड़ा सा चेक आपके हाथ में है, लोग आपके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग दान कर रहे हैं, लोग पुण्य कर रहे हैं, लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, लोग अनाथालयों की सेवा कर रहे हैं, और खूब पैसा, आनंद, खुशियां आपके नेटवर्क में है। ग्लेज भारत की नंबर 1 कंपनी है। इसको जब आप विजुलाइज करेंगे सुबह 21 बार, तो रोमश्री के अकॉर्डिंग इसका आपको 70 से 80% फायदा होगा। और जब इसी चीज को आप विजुलाइज करेंगे, आप अभी सीख रहे हैं थीटा मेडिटेशन। अगर आप थोड़े दिन में आप इसे खुद भी कर पाएंगे, आपको रोमश्री की गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी थीटा मेडिटेशन को आप अगर प्रातःकाल, सुबह और शाम को 2-3 बार उसी विजुलाइजेशन के साथ करेंगे, तो इसका भी आपको 90% तक फायदा, जो रोमश्री की बात से मुझे समझ में आया। पर नियम वही है, लॉ ऑफ रिपीटिशन। उस समय हमारी सोच कंट्रोल में नहीं होती जब हम भावावेश में होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा गुस्सा शांत होता है, अकेले में बैठते हैं, तो एक तरफ आपने नेगेटिव कमांड दी, लेकिन आप जब मेडिटेशन में जाके पॉजिटिव कमांड देंगे तो नेगेटिव कमांड कट जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड आपकी पॉजिटिव कमांड से चलना शुरू होगा। जितना ज्यादा आप नेगेटिव बात करते हैं, आपको नियम बनाना है कि होश में आने पर उससे ज्यादा मुझे पॉजिटिव बार रिपीटिशन करना है, उससे ज्यादा मुझे अफर्मेशन करने, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अब वापस एक बार हम इस थीटा मेडिटेशन पे आते हैं, जहां पे रोमश्री ने बड़ी अच्छी बात की आपसे। मैं जानता हूं सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सब लोग मेरी बात से अपनी राय मेल नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। मैं जब भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें विश्वास करेंगे, जिनका भला हो सकता है उनका होना चाहिए, जिनका नहीं हो सकता वो खुद ही ईश्वर उन पे कृपा करेगा। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि परमार्थ और स्वार्थ का संगम हुए बगैर कल्याण नहीं हो सकता। हम सब स्वार्थी हैं, सबको पैसा चाहिए,
सबको दौलत चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए, सबको खुशियां चाहिए, और उसके लिए हम काम भी करते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ परमार्थ को नहीं चलाएंगे, उस ईश्वर तत्व को साथ नहीं रखेंगे, तो सच्ची खुशी मिल नहीं सकती। ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका ना हो, आप में से कुछ लोगों का, पर जिनका है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता कि परमार्थ यानी कि अध्यात्म और स्वार्थ, इनका संगम चलना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर? मैं पिछले 3-4 बार से बात को अलग अलग तरीके से आपके आगे रख रहा हूं, पर मेरा कोर टारगेट यही है कि ग्लेज के परिवार का एक एक व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूं भारत भूमि का एक एक व्यक्ति सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। लेकिन खुशी और आनंद के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। खुशी का इंग्रेडिएंट संतोष है, जो बिना अध्यात्म के प्राप्त नहीं हो सकता। तो अध्यात्म में कोई जादूगरी नहीं है, कुछ ज्यादा परेशान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने मैनिफेस्ट किया, यानी आपने कल्पना करी एक बहुत सुंदर भविष्य की, अपने एक बहुत सुंदर भविष्य जिसमें आप जी रहे हैं, इसकी आपने कल्पना की। उस कल्पना को यथार्थ तक पहुंचाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। खाली कल्पना से काम नहीं चलेगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। जब आप क्रिएटर के पास लीन हो जाते हैं, क्रिएटर में, और एक रचना करते हैं कि ऐसा हमें जीवन चाहिए, तो उसके साथ आपका कर्म शुरू होता है, जो आप सब लोग बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। तो कर्म करते वक्त आपके मन में क्या भाव होना चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो सुंदर भविष्य की रचना की है वो किसने करी है? जब आप मेडिटेशन में गए थे तो आपने क्या बनकर रचना की थी? सारी क्रिएटर बनकर की थी। यस। उस भगवान में लीन होकर आपने भविष्य रचा था अपना, जिसको बाद में आपने कहा मुझे दिखाइए जब आप विटनेस बने। जी। यस और नो? यस सर। तो जब आपने उसकी रचना करी थी, उस समय आप, उस पर्टिकुलर क्षण पर आप क्रिएटर में लीन थे, यानी आप खुद भी क्रिएटर थे। तो जब वो काम जिसकी आपने रचना करी, उसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा, तो वो कर्म किसके लिए करना होगा? उस रचना को किसने देखा था? हमने। उस रचना को रचा किसने था? हमने। क्रिएटर ने। तब आप क्रिएटर थे। दो अलग अलग रोल हैं आपके, एक में आप सृष्टा थे, दूसरे में आप दृष्टा थे। उस पर भी मैं आऊंगा, जो सरबजीत सर ने बात बोली है। तो जब आप क्रिएटर थे तो आपने एक रचना रची, और जब आप कर्म करने आए हैं नीचे, तो वो कर्म किसके लिए करना होगा? क्रिएटर के लिए। तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये जो भी काम कर रहा हूं, जिसका फल आपने मुझे पहले ही दिखा दिया है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके निमित्त होके कर रहा हूं। यानी आप जो भी काम करेंगे, भगवान का काम करेंगे, ईश्वर का काम करेंगे, और उसका फल भी ईश्वर नहीं देना, और वो काम भी ईश्वर का है, वो पहले ही हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तो मन में भाव हमेशा यही रखिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं, वो ईश्वर का काम कर, भगवान का काम कर। ऐसा करने से एक और फायदा होगा। जब आप भगवान का काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है ना, तो उससे पूछो भाई क्या कर रहा है? भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, कंपनी का काम कर रहा हूँ। यार तू ये, तेरे को किसने बोला ऐसा करने को? कह रहा बॉस ने बोला। पर ये तो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। कहना भाई बॉस जाने, मुझे जो ड्यूटी मिली है मैं तो वो कर रहा हूं। तो ठीक ऐसे ही जब ईश्वर का आप काम करते हैं, पहले तो आप वो करते हैं जो ईश्वर ने आपसे कहा है, जो बॉस ने कहा है वही काम करें। और उसका क्या रिजल्ट होगा वो बॉस ही जाने। मेरा काम है सिर्फ काम करना। बॉस का काम कर रहे हैं। बॉस कौन है? हमारा क्रिएटर। और बॉस हमारा ऐसा है, हम मेटलिस्टिक बॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। बॉस हमारा ऐसा है, वो गलत काम नहीं बताता।
तो जो आप काम कर रहे हैं उसे आप तय नहीं करेंगे कि वो काम सही है या गलत है, वो हमारा बॉस तय करेगा। और बॉस जो आपको काम करने को बोलता है उसे हिंदी में कहते हैं कर्तव्य या प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कौन से कर्तव्य? जो परमपिता परमात्मा ने दिए, जिसे हम धर्म बोलते हैं। कर्म बिना धर्म के ठीक नहीं है। अब धर्म क्या है? मैं धर्म या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा। धर्म एक लॉ है। जैसे आग का धर्म है जलाना, जब भी उसमें कुछ डालोगे वो सिर्फ जलाएगी। पानी का धर्म है शीतलता देना। ऐसे ही आपको जो जो रोल मिले हैं उसके सबके नियम हैं। जैसे पुत्र धर्म, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए अपने माता पिता के प्रति, वो नियम उस परमेश्वर ने तय कर दिए। आप अपने हिसाब से वो नियम नहीं बनाओगे। अगर आप करोगे तो नौकरी खो दोगे। इस समय हम सब उसके नौकर हैं, उसका काम कर रहे हैं, उस रचयिता का जिससे भी आप मिल के आए। प्रमोशन चाहिए सबको ना, तो काम वो करो जो उसने बोले। तो पुत्र को पुत्र का धर्म निभाना होगा, पिता को पिता का धर्म निभाना होगा, पत्नी को पत्नी का धर्म निभाना होगा। कई लोग बोलते हैं मेरा पिता ने जब कुछ सही नहीं किया तो मैं क्यों करूं? अरे भैया, तुम पिता का क्या जो भी कुछ कर रहे हो वो पिता की वजह से नहीं कर रहे हो, परमपिता परमात्मा की वजह से कर। तुम अपना धर्म किसी दूसरे की वजह से नहीं चेंज कर सकते। कैसा भी पिता हो, पुत्र को अपना धर्म निभाना है। कैसा भी पुत्र हो, पिता को अपना धर्म निभाना हो। कैसा भी पति हो, पत्नी को अपना धर्म निभाना है। कैसी भी पत्नी हो, पति को अपना धर्म निभाना। कैसे भी आपके ग्राहक हो, आपको व्यापार धर्म निभाना है। कैसे भी आपके साथी हो, आप अपना धर्म निभाइए। जैसे सरबजीत जी ने पिछली बार बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बिच्छू का धर्म डंक मारना है। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है, मैंने पहले भी सुनाई है, एक बार और सुना देता हूं। एक साधु था। साधु का धर्म होता है करुणा करना, नहीं तो उसको साधु क्यों बोलते हैं? साधु का धर्म होता है करुणा करना। रोम श्री जी ने बोला था ना कि सबसे ऊपर एक प्लेनेट है, प्लेनेट ऑफ कंपैशन, यानी करुणा का, क्योंकि बिल्कुल ईश्वर के साथ वाला प्लेनेट। जिसमें करुणा है वो ईश्वर के पहले ही बहुत करीब है। करुणा मतलब दया, जो दूसरे, दया जो है वो त्याग से जुड़ी हुई है। एक साधु था, वो अपने शिष्यों के साथ आ रहा था। तभी उसने क्या देखा, नदी बह रही है, उसमें एक बिच्छू जो है वो बिच्छू डूबने की कगार पे। तो साधु ने उस नदी में से उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया और बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने अपना हाथ झटका, फिर से उसको निकालने का प्रयास किया, उसने फिर डंक मार दिया। फिर से निकालने का प्रयास किया, फिर डंक मार दिया। अब उनके शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट आपको डंक मारे जा रहे हैं और आप इसको नदी से निकालने का प्रयास किए जा रहे हो। तो साधु ने कहा, अपने अपने धर्म को हम दोनों पूरी ईमानदारी से निभाएं। उसका धर्म डंक मारना है और मेरा धर्म करुणा करना है। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ दूं? तो जब आप कर्म करते हैं तो अपने धर्म के अधीन करेंगे, और धर्म आप खुद तय नहीं करेंगे, धर्म ईश्वर तय करता है। हम अक्सर दूसरों को देख के धर्म तय कर लेते हैं। टिट फॉर टैट जैसी बातें करते, जैसे को तैसा। ये आपने अपना एक नियम बनाया हुआ। अगर आप प्रकाश हैं तो प्रकाश फैलाएंगे। तो जब आप धर्म का पालन करते हैं तो आप प्रकाश फैलाते हैं। आप पहल कीजिए, लोग आपको रिप्लाई धर्म से ही करेंगे। अगर आप अधर्म से पहल करेंगे तो अधर्म ही फैलेगा। जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो कंपैशन का प्लेनेट है, करुणा का प्लेनेट है, दया का प्लेनेट है, और सारे धर्म उसी से जुड़े।
तो आप जब अफर्मेशन करें तो उसमें करुणा को भी साथ जोड़, अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह उठ के उन्हें प्रणाम करें, बाहर दान करने से पहले घर वालों को देखें, आपके भाई बहन माता पिता पति पत्नी, उनको सुख प्रदान करें। हमारा लगभग सभी धर्म में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और कहानियां हैं जहां धर्म को समझाया गया। अगर किसी को धर्म समझ नहीं आ रहा तो मैं 2-4 उदाहरण रामायण से उठा के दे देता हूं, क्योंकि मैंने वही पढ़ी है। पर मैं इस बात से बिल्कुल 100% श्योर हूं कि हर धर्म में, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, सब में धर्म के उदाहरण दिए गए। जैसे पुत्र धर्म किसने अच्छा निभाया? राम ने। अपने पिता के वरदान की रक्षा करने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। पत्नी का धर्म किसने निभाया? सीता ने, कि पति अगर वन जा रहा है तो मैं साथ जाऊंगी, मेरा भी राजपाट त्याग दिया। मित्र का धर्म किसने निभाया? कृष्णा ने, सुदामा के साथ। उसे एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने तेरी कितनी बड़ी मदद कर दी। जब वो घर जा रहा था तो सोच रहा था यार कृष्णा ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ राजपाट ठाट के साथ रह रही थी। सारा कृष्णा ने अरेंजमेंट कर दिया, बिना एहसास दिलाए उसको मित्र धर्म निभाया। मित्र धर्म देखना है तो कर्ण को देखिए महाभारत में। उसको मालूम था मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन के साथ अपना मित्र धर्म निभाया, जिस अपने भाइयों से भी लड़ा। शिष्य धर्म देखना है तो अर्जुन को देख लो। शिष्य धर्म निभाने का अर्जुन से भी बड़ा एग्जाम्पल एकलव्य का। 1 मिनट में गुरु को अंगूठा काट के दे दिया। करुणा के लिए एक बहुत अच्छी कथा है हमारे यहाँ राजा दिलीप की। पता नहीं आप में से किसी ने सुनी है नहीं सुनी है। राजा दिलीप सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्षत्रियों को गाय रक्षा करने का धर्म का आदेश है। तो राजा दिलीप की परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने एक गाय भेज दी और एक शेर भेज दिया, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। राजा दिलीप ने देख लिया, तो राजा दिलीप ने शेर को बोला तो इस गाय को छोड़ दे। तो शेर ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो ये भोजन है। तो राजा दिलीप ने कहा कि मेरे पर मेरा धर्म है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे तुझे मारना पड़ जाएगा। तो शेर ने उसको निवेदन किया, महाराज मैं कोई पापी थोड़ी ना, आपका एक धर्म न्याय करना भी तो है। मेरा तो ये भोजन है, मुझे तो शिकार करना है। अगर मैं इसे मारूंगा नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उस समय दिलीप ने न्याय किया। उसने कहा तू इस गाय को छोड़ दे और मैं खुद को तेरे आगे प्रस्तुत करता हूं, तो मुझे खा ले और अपने बच्चों को मेरा भोजन करा दे। और उसके बाद राजा दिलीप ने अपनी तलवार छोड़ दी और शेर से बोला मेरा शिकार कर। तो उसी समय वो तो माया थी, फिर सब प्रकट हो गए। तो ये उदाहरण हमारे जो शास्त्रों में इतने सारे दिए जाते हैं, सब जगह दिए जाते हैं, सिर्फ आदमी को, हम सबको सही रास्ते पे चलाने के लिए दिए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, कुरान लिखी गई है, बाइबल लिखी गई है, सबको सदमार्ग पे चलाने के लिए अनंत उदाहरण मौजूद है। और वो हर व्यक्ति है, जो हर मास्टर है, वो यही मैसेज देता है कि आप अपना धर्म मत छोड़ें, अपने कर्म को शुभ और शुद्धता के साथ करें। और वो रचयिता जिसके साथ आज अभी मिल के आए हैं आप, जिसको 40 दिन मिलने वाले हैं, और जिस चीज की आप रचना कर रहे हैं, उससे ये भी मांगिएगा कि इस रचना के लिए जो मुझे आप कर्म करने का हुक्म देंगे, आदेश देंगे, क्योंकि काम तो मैं आप ही करूंगा, मुझे ये भी सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं उसका निर्वाह धर्म पूर्वक करूं। अगर आप में से कोई ये प्रश्न मुझसे पूछना चाहता है कि धर्म कैसे पता चले, पुत्र धर्म क्या है और क्या नहीं है, तो एक शब्द में सारी बात छुपी है। अगर आप लिखना चाहें, कोई भी कर्म अगर निष्काम भाव से किया जाता है तो वो धर्म ही होता है। अब ये निष्काम क्या है?
निष्काम वो होता है जहां अपना स्वार्थ ना हो। जहां दूसरों के कल्याण की पहले सोची जाए, बाद में अपनी। अक्सर हम आपको बोलते हैं कि आप अपना प्रमोशन मत देखिए, आप अपने डाउनलाइन का कल्याण देखिए। सोचिए भी मत मेरा क्या होगा, डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाइए, दूसरों का भला कीजिए, उनकी जिंदगी बदलने की सोचिए, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो जब कोई काम निष्काम भाव से किया जाता है, निष्काम मतलब जिस काम का मतलब होता है कामना, निष् मतलब ना, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के जो काम किया जाता है वो निष्काम भाव से काम बोला जाता है। और जो कार्य किसी कामना के साथ किया जाता है तो वो बुरा नहीं है, लेकिन उसमें धर्म के अधीन शास्त्रों से चेक करना चाहिए कि करना है या नहीं करना। पर निष्काम भाव वाला काम धर्म के अधीन ही होता है, क्योंकि अधर्म होता ही कामना से, इच्छाओं की वजह से ही धर्म अधर्म होता है। जैसे पैसा कमाने की बहुत इच्छा है तो चांसेस है आप गलत मार्ग पकड़ सकते हैं उसके लिए, लेकिन इच्छा ही नहीं है तो क्या गलत मार्ग पकड़ोगे, फिर तो तुम करुणा ही करोगे। करुणा करिए, कंपैशन करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके लिए दुआ मांगिए। बहुत सारे लोग हमारी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले गए हैं, कुछ ने अपनी कंपनियां खोल ली हैं, कुछ ने आपको नुकसान भी पहुंचाया है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ईश्वर से उनकी उन्नति के लिए दुआएं मांगिए, उनके भले के लिए दुआएं मांगिए। क्षमा दान बहुत बड़ा दान होता है, उन्हें क्षमा कर दीजिए, कोई बदले की भावना मत रखिए, उनका भी कल्याण ईश्वर से मांगिए, ये निष्काम है। और दिल से मांगिए, मन में ये मला ख्याल मत रखिए देखना ये भी जल्दी बर्बाद हो, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। रोमश्री कुछ कहना चाहते? मैं जब से आपको सुन रही हूँ तब से मैं यही लिख रही हूँ सर्कल में जो आपने अभी मंत्र बोला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। सृष्टा और दृष्टा का प्रकरण हम अगली बार फिर से दोबारा बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया है, और अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो मेरी कोई बात अगर किसी के विश्वास के साथ टकराई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति से लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे उस दिन नसीम अख्तर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे शब्द अलग हो सकते हैं, हमारी कहने की बात अलग हो सकती है, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद सेम है। तो उसके वजह से मैं आप सबका कल्याण चाहता हूँ, आपके लिए, सबके लिए शुभ चाहता हूँ। जो पसंद आए वो रख लीजिएगा, जो ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो फाइनली दोस्तों, आज का जो ये सेशन है हम इसे कंक्लूड करते हैं। डे 4 यानी आज चौथा दिन भी हमारी इस प्रक्रिया का पूरा हुआ, और जल्द मिलते हैं अब कल सुबह 10 बजे विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड एंड अ पॉजिटिव एनर्जी। और पूरा दिन जो भी आप करते हैं, मेरा ये मानना है, मैं एक मैसेज लास्ट में देना चाहूंगा, चाहे आप कंप्यूटर सीखें, चाहे आप कुछ भी सीखते हैं, यदि आप उसे घर पर आके प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपकी वो चीज पक्की होती है, तब जाकर आपकी वो नॉलेज कंप्लीट होती है, जब आप उस पर काम करते हैं। तो आज या रोज जो 1-1.5 घंटा हम सब साथ बिताते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास 24 घंटे होते हैं। तो ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि हम अवेयरनेस की स्टेट में रहें, और जो भी हम पूरे दिन में हमें समय मिलता है, उस जो भी हम सीखते हैं उसको लागू कर पाए। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत सर का, चेतन सर का। और संजीव सर, क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे या हम सेशन को अंत की तरफ लेके चलें? सर, आप क्या कहेंगे? कुछ मुझे लगता है टाइम इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है, आज वो टाइम खत्म हो गया है जी, बहुत सारे दिन है हमारे पास, किसी और दिन से। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर का। इस कार्यक्रम को अंत करने से पूर्व अभी आप सबके समक्ष एक हम छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे, और उस वीडियो के पश्चात मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा और फिर हम आज के दिन को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोमश्री मैम, आपका भी। आपने हम सबको सिखाया, हमें इतना समय दिया, हम सबकी मार्गदर्शक हैं आप। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो प्लीज वो वीडियो प्ले किया जाए। थैंक यू। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट को देंगे। जो अभी ग्लेज के अंदर जितने भी ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है, उन ट्रेनिंग्स के बाद, उन सेशन के बाद एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसको आपको देना होता है। देने के बाद आपको पता चलता है कि आप कितने अच्छे से सीख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको खुद को होता है। इसीलिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम तो ज़रूर देना चाहिए। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन पेज पर जाएंगे, login.globalglazed.in पर जाएंगे। यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर जाने के बाद इस तरीके का पेज खुल जाता है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, दूसरी तरफ में डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन आ रहा है। तो 2 तरीका है एग्ज़ाम देने का। मैं आपको दोनों तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला तरीका है कि डायरेक्ट आप यहां पर ऑनलाइन एग्ज़ाम पर जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जो नीले रंग का आ रहा है, ब्लू कलर का आ रहा है, उस पर आप क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम डे 2 का आज एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हम यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके इस पेज पर लॉगिन करूँगा, क्योंकि आईडी और पासवर्ड डालना ज़रूरी है। जब तक आप आईडी और पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये आगे आप एक प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है एग्ज़ाम देने का दोस्तों, हिंदी में और इंग्लिश में। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सवाल है वो सवाल आ रहा है। यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमर भी शुरू हो जाता है कि कितने देर में आप एग्ज़ाम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है, ध्यान का क्या अर्थ है, सवाल ये है। तो किसी चीज़ पर चिंतन करना, आँख बंद करके बैठ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सवाल है, ध्यान का अर्थ क्या है, तो किसी चीज़ पर चिंतन करना। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट सवाल पे मैं क्लिक करूँगा। इस तरीके से दूसरा सवाल आ जाएगा। दूसरा सवाल आने के बाद फिर दूसरे सवाल का भी आपको यहाँ पर इस तरीके से एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट करते हुए आप एक सवाल का जवाब देंगे। फाइनल सबमिट आपको लास्ट में करना है, जब आप सारे सवालों का जवाब आप दे लेते हैं तब। तो ये एक तरीका है एग्ज़ाम देने का। फाइनल सबमिट जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपका परसेंटेज शो करेगा कि कितना परसेंटेज आप लेकर के आए हैं, कितना सवालों का जवाब आप सही ढंग से दिए हैं। तो वो वहाँ पर लास्ट में आपको समझ में आएगा, लास्ट में आपको नज़र आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर login.globalglazed.in पर जाएंगे। यहाँ पर आप आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे इस पेज में। आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद जो है इस तरीके का जो आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि एक तरफ ऑप्शन आता है गैलवे एजुकेशन हब का। तो गैलवे एजुकेशन हब पर आपको क्लिक करना है। गैलवे एजुकेशन हब पर क्लिक करने के बाद क्विज और टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है गैलवे एजुकेशन हब पर। तो आपको क्विज और टेस्ट पर क्लिक करना है। क्विज और टेस्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेम प्रोसेस, वही सेम पेज खुल जाता है जो पेज पहले खुला था, जो ऊपर में मैंने आपको दिखाया था।
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम डे 2 का है एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आईडी और पासवर्ड डालना है। जो आपका आईडी और पासवर्ड है वो आईडी और पासवर्ड डाल करके पेज को लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर फिर आपको यहाँ से एग्ज़ाम देने का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो सेम तरीका है एग्ज़ाम देने का। इस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट करके सारे सवालों का जवाब देना है आपको और लास्ट में फाइनल सबमिट करना है। तो आप ज़रूर एग्ज़ाम दें दोस्तों। एग्ज़ाम देने से बेनिफिट ये होता है कि आपको खुद को पता चलता है कि क्या आप कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं वो आपके अवचेतन मन में जाता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए एग्ज़ाम ज़रूर दें और ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप कितने अच्छे से सीख रहे हैं ये आप जानें। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो आपने देखा वो हमारे मित्र वैद्यनाथ गोरई ने बनाया है। वैद्यनाथ गोरई के YouTube चैनल पर जाकर आप इसको अगर दोबारा देखना चाहे तो वहां पर जाके देखें। वैद्यनाथ गोरई इसी तरीके से लगातार छोटी छोटी बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय रोज सीख रहे हैं, लेकिन उसका एक रिवीजन हो जाए, जैसा बहुत खूबसूरती से आखिरी में मेरे भाई वैद्यनाथ ने बताया था। तो आप सभी इस तरीके से आप साथ के साथ इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो में जो बताया गया है, एक मिनट, एक मैसेज आया है, मैं पढ़ नहीं पाया हूं। ओके, ये ठीक है। तो ये वीडियो आप साथ के साथ देखें और रोज टेस्ट जरूर दें। ये लास्ट में एक अपील है कि जितने भी लोग ग्लेस परिवार से जुड़े हुए हैं, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग टेस्ट जरूर दें। और आखिरी में मैं कहूंगा कि हम रोज सीख रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। जैसा सर ने बोला कि हम सीख तो रोज लगभग 1.5 घंटा हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसके बाकी का समय हमारा अपना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बाकी समय में आप अच्छे से प्लानिंग करें, योजना बनाएं। जैसे सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचने के बाद उस पर कार्य करने से भी होगा। तो दिन का बाकी समय आप अपने आप पर, अपने नेटवर्क पर, अपने टीम पर मिलकर काम करने में लगाएं। जैसे चाहे वो पहला दिन हो, दूसरा हो, तीसरा दिन और आज चौथा दिन। मेरे मित्र संतराज आए, अनिल और महेंद्र रेड्डी आए, सबने एक ही बात कहा कि हम पहले से अपने जीवन में, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, अगल बगल हो, या व्यापारिक लाइफ हो, हमारे नेटवर्क की लाइफ हो, हम लगातार अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बेहतर साथ के साथ काम करना जरूरी है। तो यही कहूंगा, रोज के रोज थोड़ा थोड़ा अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें, उनकी प्लानिंग करें, उनको प्रमोशन दिलवाएं, उनको नए नए टिप्स दें, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। इन्हीं सब चीजों के साथ आज के चौथा दिन की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी भी जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, अगर उन्होंने सेशन देखने के दौरान अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ट्रेनिंग्स आपको फायदा दे रही हैं, तो लाइक का बटन ऊपर की तरफ है, ये अंगूठे का, उस बटन को दबा के आप जरूर बताएं कि ये ज्ञान आपको बहुत फायदा दे रहा है। बाकी मिलते हैं फिर सभी दोस्तों के साथ कल सुबह 10 बजे। जय हिंद,